हाय फ्रेंड्स, डीएनए ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत के अध्याय 1 मंगलम पाठ इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो आपको बता दें कि मंगलम पाठ में देखिए 4 मंत्र है। देखिए कभी कभी किसी किताब में आपको मिल जाएगा कि मंगलम पाठ में कि 5 मंत्र है, लेकिन आपको बता दें कि देखिए मंगलम पाठ में मंत्र की संख्या 4 है, लेकिन श्लोकों की संख्या कितने हैं, तो 5 है। ठीक है, तो याद रखना है कि मंगलम पाठ में मंत्र कितने हैं, तो मंत्र 4 है, लेकिन श्लोक कितने हैं, 5 है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो जो सत्य का मुख है वह सोने के बर्तन से यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो जो सत्यमेव जयते है वह मुंडक उपनिषद के से लिया गया। ठीक है, यानी मुंडक उपनिषद के क्या है, मूल मंत्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 क्या है कि हिरण्मयेन पात्रेण डैश डैश दृष्टियते, यह मंत्र किस उपनिषद से है, यानी किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह जो मंत्र है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। किस मंत्र से, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान आत्मा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो जो वेद रूपी शास्त्र होता है वह क्या होता है, नित्य होता है। क्या होता है, नित्य। प्रश्न संख्या 7 कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह जो संसार है तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा। प्रश्न संख्या 8 कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो जो मंगलम पाठ है उसमें पदात्मक मंत्र संकलित है। कौन सा, पदात्मक मंत्र। प्रश्न संख्या 9 है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो जो मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से लिया गया। नहीं, क्षमा चाहते हैं, जो मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वह किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो बता दें कि जो मंगलम पाठ है वह उपनिषद से संकलित है, यानी मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया। ठीक है, और उपनिषद के जो लेखक है महर्षि कौन है, विदुर है। कौन है, महर्षि विदुर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि किसकी विजय नहीं होती है, यानी किसकी विजय नहीं होती है। तो जो असत्य है इसकी विजय नहीं होती है। प्रश्न संख्या 12 कि वेदा मेतम पुरुषम महंतम विद्यते यानायाम, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह जो मंत्र है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 महान आत्मा की महिमा नगण्य है, यह मंत्र किस उपनिषद से संकलित किया गया है। तो यह जो मंत्र है वह श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 उपनिषद में किसके महिमा का वर्णन किया गया। तो जो उपनिषद है इसमें परम पुरुष जो है ना उसके महिमा का वर्णन किया गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है कि किसकी जय होती है, यानी किसकी जय यानी किसकी जीत होती है। तो हमेशा किसकी जीत होती है, हमेशा जो जीत होती है वह सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है। प्रश्न संख्या 16 कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या याद है रखना है, उपनिषदों की संख्या कितनी है,
108 है। ठीक है, अगला प्रश्न है बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है? तो जो बहती हुई नदियां है वह सीधे कहाँ मिलती है? जाके समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जो जंतु के हृदय रूपी गुफा है उसमें आत्मा स्थित है। क्या है? आत्मा स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 औरों से भी छोटा कौन है? तो जो औरों से भी छोटा है वह क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो जो देवलोक का मार्ग है वह हमेशा सत्य से प्राप्त होता है, यानी सत्य बोलने से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 21 है उपनिषद किसका अंग है? तो जो उपनिषद है वह वैदिक वांग्मय का एक क्या है? अंग है। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद में। किसमें? ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। प्रश्न संख्या 23 है उपनिषद क्या प्रकट करता है? जो उपनिषद है वह क्या प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है उपनिषद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। तो जो प्रश्न संख्या 24 है वह है कि सॉरी क्या हो गया? हाँ ठीक। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है? तो किस उपनिषद में? तो मुंडको उपनिषद में बताया गया। किसमें? मुंडको उपनिषद में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 कि सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना कहाँ है? तो देवलोक में है। कहाँ है? देवलोक में। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो जो सत्य होता है तो सत्य से हमेशा क्या प्राप्त होता है? देवलोक प्राप्त होता है, इसलिए हमें सत्य बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो किसमें व्याख्या की गई है? ईशावास्य उपनिषद में की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या कौन सा? 28 जो है सत्य और असत्य में अंतर किसमें बताया गया? यानी सत्य और असत्य में जो अंतर है वो किस उपनिषद में बताया गया? तो मुंडको उपनिषद में बताया गया है। तो इस तरह से इसमें टोटल 28 प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।